पिछले क्लास में हम लोग मोलारिटी देख रहे थे। मोलारिटी क्या था? तो मोलारिटी के लिए था हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। उसको डिवाइड करते हैं किससे? जो सोल्यूशन है उसके वॉल्यूम, और वो भी किस में? लीटर में। सोल्यूट जैसा हम लोग जानते हैं जनरली कम अमाउंट में मौजूद होता है सोल्यूशन में, और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, और दोनों मिल के जो चीज़ तैयार होता है वो सोल्यूशन। तो ऊपर में लेना है सोल्यूट, चीनी पानी को मिला रहे हैं तो ऊपर में चीनी का मोल, और नीचे मीठा पानी का वॉल्यूम, वो भी किस में? लीटर में, मोलारिटी। यहाँ एक बात है कि अगर किसी सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि पहले से एक चीनी पानी का एक कोई सोल्यूशन है, यहाँ पे चीनी पानी को मिला दिए, एक सोल्यूशन तैयार हो गया। इसमें क्या किए कि ऊपर से और पानी ला के डाल दिए, तो ये फिर से हम लोग का ये थोड़ा पहले वाले के रिस्पेक्ट में एक डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार हो गया। तो ये कंसंट्रेटेड है, और ये जो होगा ये क्या होगा? डाइल्यूट होगा। तो ऐसा अगर ऊपर से हम लोग ऊपर से सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, तो ये जो पहला सोल्यूशन है और ये जो दूसरा सोल्यूशन है, इन दोनों में क्या चीज़ है जो सेम होगा या कॉमन होगा? तो वो होगा सोल्यूट का मोल। मतलब इसमें जितना चीनी था इसमें भी उतना ही चीनी है, चीनी तो एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया है। दैट मीन्स इसमें जितना नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है इसमें भी उतना ही नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में कि अगर किसी सॉल्यूशन में कुछ एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करके उसको डाइल्यूट किया जाता है, वैसी स्थिति में सोल्यूट का मोल क्या रहता है? सेम रहता है। और हम लोग जैसा भी देखें, मोलारिटी क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यानी मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हम लोग को क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो सोल्यूशन है उसका इनिशियल मोल्स और उसका फाइनल मोल्स दोनों क्या होगा? इक्वल। यानी डाइल्यूट करेंगे तो इनिशियल मोल और फाइनल मोल इक्वल होगा। तो ऐसी स्थिति में M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कह सकते हैं इस फॉर्मूला से। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, शुरू वाले मोलारिटी इंटू शुरू का वॉल्यूम, मतलब जब डाइल्यूट नहीं किए थे, मतलब इसका जो मोलारिटी और इसका वॉल्यूम, ये बराबर होगा इसका मोलारिटी और इसके वॉल्यूम का, बिकॉज दोनों में मोल्स क्या है? सेम। मोलारिटी M1 क्या है? इनिशियल सोल्यूशन का मोलारिटी, V1 इनिशियल सोल्यूशन का वॉल्यूम, M2 मोलारिटी फाइनल सोल्यूशन का, और V2 फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन में पहले अप्लाई किए हैं कि अगर हम लोग के पास एक 3 मोलर सोल्यूशन है और जिसका वॉल्यूम कितना है? 400 मिलीलीटर्स। अब इसमें कुछ ऐड किए ऊपर से सॉल्वेंट, जिसके चलते ये डाइल्यूट हो गया और मोलारिटी 3 से घट के 2 हो गया। तो बताना है कि इसमें एक्स्ट्रा कितना सॉल्वेंट ऐड किए, ऊपर से कितना सॉल्वेंट और मिला दिए, कितना इसमें डाल दिए एक्स्ट्रा सॉल्वेंट, वो पता करना है। तो खैर यहाँ हम लोग देख रहे हैं, कहेंगे कि चूंकि कोई सोल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट एक्स्ट्रा ऐड करके उसको डाइल्यूट किया गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं M1V1 यानी शुरू का नंबर ऑफ मोल्स, ये M2V2 यानी बाद के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा। शुरू में मोलारिटी 3 है, शुरू का वॉल्यूम 400 मिलीलीटर है, बाद का मोलारिटी 2 है, बाद का वॉल्यूम निकालना है। ध्यान देना है, वॉल्यूम मिलीलीटर में लिए तो इधर भी मिलीलीटर में ही आएगा। ये मिली मोल्स हुआ इनिशियल, ये बाद का फाइनल मिली मोल्स हुआ, तो हम लोग को उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर लीटर में बदलते तो इधर 1000 से डिवाइड करते, यहाँ भी 1000 से, वो कट जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना आएगा? 600 मिलीलीटर। तो ये जो 600 मिलीलीटर है ये क्या आया? तो दिस इज़ नॉट द आंसर। ये आया कि जो फाइनल सोल्यूशन है उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा। बट हम लोग को वो नहीं फाइंड करना है कि फाइनल सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है, हम लोग को ये नहीं फाइंड करना है। हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पर क्या चीज़, कि एक्स्ट्रा कितना वॉल्यूम ऐड किए उसमें। तो एक्स्ट्रा कितना वॉल्यूम ऐड किए, तो पहले से वो ऑलरेडी 400 मिलीलीटर उसका वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम 600 मिलीलीटर हो गया, तो जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ वो 200 मिलीलीटर ऐड किए। यानी कहा जाए कि ये जो सोल्यूशन है जिसका मोलरिटी 3 था और शुरू का वॉल्यूम 400 था और बाद में उसका मोलरिटी 2 हो गया, तो ऐसा करने के लिए उसमें 200 मिलीलीटर एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड किया गया। एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि मेरे पास एक H2SO4 का सोल्यूशन है जिसका मोलारिटी 500 मिलीलीटर है, ये ड्रम में भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। और एक दूसरा H2SO4 का सोल्यूशन है जिसका मोलारिटी 2 मोलर है, ये भी H2SO4 का ही सोल्यूशन है। दो अलग अलग सोल्यूशन है, दो अलग अलग कंटेनर में रखा गया है। अब पहले वाले से और दूसरे वाले से मिला के हम लोग को 1 लीटर सोल्यूशन H2SO4 का तैयार करना है। मतलब यहाँ से थोड़ा डाल दिए, यहाँ से थोड़ा डाल दिए, और 1 लीटर H2SO4 का सोल्यूशन तैयार करना है जिसकी मोलारिटी कितनी हो, तो 3 मोलर। तो एक है 5 मोलर का
बड़े कंटेनर में रखा हुआ है, एक है 2 मोलर का सॉल्यूशन, ये भी भरा हुआ है किसी कंटेनर में। इन दोनों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, हमको उससे मतलब नहीं, बट यहाँ से और यहाँ से मिलाना है और 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार करना है। तो क्वेश्चन यही है कि इसका कितना वॉल्यूम ले और इसका कितना वॉल्यूम ले, ताकि अल्टीमेटली 3 मोलर 1 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन तैयार हो। तो हम कहेंगे कि जब यहाँ से कुछ डालेंगे और यहाँ से कुछ डालेंगे तो इससे कुछ मोल H2SO4 का यहाँ आएगा, इससे कुछ मोल H2SO4 का यहाँ आएगा, टोटल जो भी मोल होगा H2SO4 का यहाँ मौजूद होगा। मतलब N1 मोल यहाँ से आ गया, मान लो N2 मोल्स यहाँ से आ गया, तो N मोल्स यहाँ से आ रहा है, टोटल मोल यहाँ है, सॉरी यहाँ जो टोटल मोल्स है। अब मोल निकालने का तरीका मोलारिटी से कैसे, तो पहले का मोलारिटी और उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से मोल आ जाएगा, M2V2 यहाँ से मोल आ जाएगा। तो खैर मान लेते हैं हम इसका x लीटर्स ले लिए, तो इसका कितना लेना पड़ेगा, 1 - x लीटर लेना पड़ेगा, बिकॉज टोटल 1 लीटर लेना है, मतलब ये दोनों वॉल्यूम ऐड करने पे 1 लीटर आना चाहिए। तो हम कहेंगे इसका मोलरिटी 5 है और इसका x लीटर लिए, तो इन दोनों मल्टीप्लाई किए, मतलब यहाँ से कितना मोल हम उठाएं, फिर इसका मोलरिटी लिए और इसका वॉल्यूम लिए, ये दोनों मल्टीप्लाई करें, मतलब यहाँ से कितना मोल हम H2SO4 का उठाएं और जो कि मौजूद होना चाहिए इसमें कितना मोल मौजूद है, तो इसकी मोलरिटी कितनी है, 3 है और इसका 1 लीटर लिया है। इसके बाद तो बस सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू है 1/3, यानी इसका 1/3 लीटर्स लिया गया 5 मोलर वाले का, तो ऑब्वियस है 2 मोलर वाले का कितना लिया जाएगा, 1 लीटर टोटल है, उसमें से 1/3 यहाँ से लिया गया है, तो 2/3 लीटर्स इस वाले सॉल्यूशन से लिया गया। यानी अगर हम एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हैं जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है और मोलरिटी 3 मोलर है, तो इस वाले सॉल्यूशन का 1/3 लीटर और इस वाले सॉल्यूशन का 2/3 लीटर्स लेना पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये क्या है, मोलालिटी। मोलालिटी का डेफिनेशन क्या कहता है, तो ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल सोल्यूट का मौजूद है, इसी को उस सोल्यूशन का मोलालिटी कहते हैं। मोलालिटी स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। दिमाग में क्या लाना है, फिर से उसी तरह से सोचिए कि अगर चीनी और पानी को मिला रहे हैं और हम लोग को मोलालिटी कैलकुलेट करना है, तो मोल ऑफ सोल्यूट यानी चीनी का मोल लेना पड़ेगा ऊपर, और फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, मीठा पानी नहीं, सिर्फ जो पानी है, चीनी मिलाने के पहले जो पानी था उसका मास, वो भी किस यूनिट में, किलोग्राम यूनिट में। यानी हम लोग को जैसे मोलारिटी जब निकालना था तो ऊपर में तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट यानी चीनी का ही मोल लेते, लेकिन नीचे मीठा पानी का वॉल्यूम लेते थे, वो भी लीटर्स में, और यहाँ मीठा पानी ने सिर्फ पानी का मास ले रहे हैं, वो भी किस में, किलोग्राम में। तो वो रेशियो था सोल्यूट के मोल का और सॉल्यूशन के वॉल्यूम का, और ये रेशियो किसका है, सोल्यूट के मोल का, और जो सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्यूट ऐड करने के पहले जो सिर्फ सॉल्वेंट है उसका मास, वो भी किस में, किलोग्राम्स में। तो जो चीज़ निकल के आएगा इसको क्या कहेंगे, मोलालिटी। तो मोलालिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जैसे एक एग्जांपल ऐसे समझने के लिए 3 स्मॉल m लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, 3 मोलल पढ़ेंगे, और दिमाग में मतलब क्या निकालेंगे कि भाई 3 मोल सोल्यूट का मौजूद है 1 kg सॉल्वेंट में, 3 मोल सोल्यूट का मौजूद है 1 kg सॉल्वेंट में। यहाँ ध्यान देना है कि ये कोई फिक्स रेशियो नहीं है, ये रेशियो है कि भाई अगर ये 3 मोल है सोल्यूट का तो ये 1 kg है, अगर ये 6 मोल होता तो इसको 2 kg लेना पड़ता। मतलब अगर 6 मोल सोल्यूट का मौजूद है तो कहेंगे कितने में, 2 kg ऑफ सॉल्वेंट में। अगर मान लो ये 1 मौजूद होता है, ये 1 मोल सोल्यूट का मौजूद है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 1/3, तब ना 3 ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कि भाई 1 मोल सोल्यूट है तो 1/3 kg सॉल्वेंट का है, तो ये रेशियो है, लेकिन ये सबसे सिंपल रेशियो है, सबसे सिंपल रेशियो कि भाई 3 मोल सोल्यूट लेंगे तो 1 kg सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। ये हम लोग को सोचने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। अब एक छोटा सा नोट यहाँ लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि मोलालिटी जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से। मतलब टेम्परेचर बदलेंगे तो मोलालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर को बदल दिए तो मोलालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मोलालिटी रेशियो है दोनों मास का, मोल भी एक तरह से मास से जुड़ा हुआ चीज़ है और नीचे तो मास है, लेकिन जब हम लोग मोलारिटी कहते हैं तो ऊपर मोल होता है, नीचे वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर से जुड़ा हुआ पहलू है। मतलब क्या कि अगर हम लोग टेम्परेचर बदल देंगे तो नीचे वॉल्यूम भी बदल जाएगा, तो मोलारिटी
टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मोलालिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है बिकॉज ये मास का रेशियो है, जबकि मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है चूंकि ये सिर्फ मास बाई वॉल्यूम का रेशियो है और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बदलता है।